जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। हिंदू पंचांग के चंद्र मास के अनुसार वर्ष का 11वां महीना माघ का होता है। पौष के बाद माघ माह का प्रारंभ होता है। पुराणों में माघ मास के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इसका नाम माघ इसलिए रखा गया क्योंकि ये मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। चंद्रमास के महीने के नाम नक्षत्रों पर ही आधारित होते हैं। जैसे पौष का मास पुष्य नक्षत्र से संबंध रखता है। पद्म पुराण में माघ मास के कल्पवास के दौरान स्नान, दान और तप के महात्म्य के विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अलावा माघ में कथा सुनने के महत्व का भी वर्णन मिलता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ होता है और तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमाष्टमी आदि व्रत प्रारंभ होते हैं। माघ शुक्ल चतुर्थी को उमा चतुर्थी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी को व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया था और दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया था। अतएव मनुष्यों को उस दिन का उपवास रखकर तिलों का दान कर तिलों को ही खाना चाहिए। पुराणों के अनुसार शीतल जल से स्नान करने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान जरूर करना चाहिए। माघ मास में प्रयाग संगम तट पर कल्पवास करने का विधान है। साथ ही माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य और मरुगण माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। माघ मास में स्नान, दान और ध्यान का अत्यधिक महत्व है। तो चलिए अब सुनते हैं माघ मास का पहला अध्याय। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप से कहा था, जिसे प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म्य तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृत्तांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। कोलाहल सुनकर मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने आप को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे। वृक्षों की खो में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहां घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी। भौरे गुंजार कर रहे थे। दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी। सर्पों के बिलों से केंचुली आदि बाहर निकली पड़ी थी। अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे। पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया।
मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुंचे। जब वह मृग दिखाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत ही थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उनके साथी थक गए थे। उनके घोड़े पसीने से तरबतर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था। बड़े बड़े कमल खिले हुए थे, जिन पर भौरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थीं। उसी सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा व सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए, ताकि शिकार कहीं से भी बचकर ना निकल सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया। आधी रात होने पर जंगली सूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन सूकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमलकंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा, तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए जाल में फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों सूकर को मार डाला। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे सूकरों को मरा देख राजा के साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे चल दिए। उन्होंने अपने राज लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से सुशोभित कोमल वस्त्र पहने हुए एक तपस्वी सरोवर के किनारे चले आ रहे थे। राजा ने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की इस पुण्य बेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? माघ मास का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। इसका आगे का वृत्तांत हम दूसरे अध्याय में सुनेंगे। अगर आप सभी को यह अध्याय अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद भक्तों।